जिगर किताब को नजर रोज क्या शाबाश ह्यूमन हार्ट क्या रहेगा ब्लड के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज फिर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमने कहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना है 3 कंपोनेंट्स का ब्लड ह्यूमन हार्ट ब्लड वेसल्स। तो आज दूसरे की बात करेंगे दैट्स कॉल्ड एज शाबाश ह्यूमन हार्ट जो है बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशल मंस 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हार्ट जो होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप याद रखोगे कि ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट होता है दैट्स ऑफ 4 चैम्बर्ड यानी कि बर्ड्स एंड मंस 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक अच्छा हार्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। क्या सुना जी कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट एक मस्कुलर कोनिकल ब्राउनिश ऑर्गनल होता है हमारी बॉडी के अंदर, मस्कुलर ऑर्गन ऐसे पंपिंग ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं जो हमारी सारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और वहां से ब्लड वापस ले आता है यानी कि जूसाइस कैश करना हो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ब्लड वेसल्स के बीच में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है शाबाश हार्ट की वजह से। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। तो हमने क्या कहा इट इज अ कॉनिक्यूलर शाबाश कॉनिकल मस्कुलर शाबाश ऑर्गन which is also called as pumping organ of the body। क्या बोलते हैं इसको pumping organ शाबाश of the body क्योंकि ये पंप क्या करता है शाबाश blood to all body parts and from all body parts to the heart। ठीक है वापस लेके आता है। ठीक यूजुअली हार्ट जो है इसका अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे क्या करो जिगर तो डायमेंशन इसका 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है यानी कि एमिश लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी शाबाश 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक इन एन एवरेज अगर हम इसकी वेट की बात करें क्या करो आम तौर से वना कोई सर जो गर्ल चाइल्ड होती है सर ऐसे दिल बोर्ड आसान दिलस मुतलिक ही पड़ा दिल को ही हार्ट बोलते हैं ना शाबाश ये एवरेज इसमें वेट वुचो इन मैन के अंदर इसका वेट होता है 300 ग्राम और अगर हम वुमेन की बात करेंगे इनके अंदर होता है 250 ग्राम यानी कि 2.5 ग्राम हार्ट इज दैट ओके मनमशी बोल ठीक है आपके अंदर कितना है शाबाश आज हवाई हार्ट चलती है लगा के ठीक है शाबाश क्या बोला मैं वेट अगर मैन के अंदर बात करेंगे वहां पे होता है 300 ग्राम और शाबाश और यूजुअल अगर इस लोकेशन की बात करो कि ये हार्ट का इतना प्रेजेंट आसान क्या लास्ट टाइम मैंने जो आपको प्रैक्टिकली समझाया था कुछ पार्ट्स के बारे में थोरेसिक कैविटी बने में बताया था मैंने तो थोरेसिक कैविटी लंग्स मजबागिस पार्ट मीडियास्टर्म ठीक उसके अंदर ही हार्ट लोकेट होता है यानी कि बिटवीन द टू लंग्स तो होता कहां पे थोरेसिक कैविटी के अंदर पढ़ा था हमने थोरेसिक कैविटी क्या है थोरेसिक कैविटी में बिटवीन कहां पे होता है शाबाश बिटवीन 2 लंग्स तो किसके साथ स्लाइटली होता है अटैचमेंट में लेफ्ट लंग के साथ ठीक सपोज मान लो ये 2 लंग्स है हमारे पास ठीक इस वाले लंग के इस साइड में होता है हार्ट अच्छा ठीक और ये हार्ट की अगर हम इसको कहते हैं कि ऐसा कोनिकुलर मस्कुलर ऑर्गन फिस्ट शेप्ड आसान स्ट्रेचड फिस्ट यानी कि इतने मोचना आसान सेम चीज है कि हार्ट आसान नीचे से इसका एक पोर्शन होता है ऊपर से थोड़ा ये बल्जड होता है यानी कि पेट की नीचे आसान थोड़ा एक्सपेंडेड नीचे से एपेक्स होता है इसका यानी कि बेस और एपेक्स 6 मस्कुलर पूरा ऑर्गन और इनकी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं यहां तक समझ आ गया ये इस विषयों की हार्ट जो है हमने कहा कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है शाबाश क्या आसन और फिस्ट शेप्ड यानी कि स्ट्रेचड फिस्ट शेप्ड ये ऑर्गन होता है इस लोकेटेड चासा शाबाश स्लाइटली किसकी ओर लेफ्ट लंग की ओर बिटवीन द 2 लंग्स किस कैविटी के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर इज दैट ओके तो नाम पूरा जीगा सब चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की कि इंसान की हार्ट थोड़ा इलाबोरेट करो यहां तक हो गया यस सर
इसी हार्ट को थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर इसकी अगर हम समझेंगे, ठीक, आमतौर से इसके दिल बना हुआ है ना, वो बना हुआ डबल दिल। क्या बनाएंगे, इधर देखो, इसके अंदर बीच में सेप्टम्स रहते हैं, ये इंटरनल वाला स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं, अच्छा ठीक, यानी कि सेक्शन काट के हार्ट का, ठीक है, इंटरनली हम सेक्शन काटेंगे हार्ट का, तो वही हम समझ रहे हैं, ठीक, टीएसएच। कुछ बाहर से जो कवरिंग होती है हार्ट की, इसे कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से बाहर कवर किया होता है, लेकिन नेबरकिन चाहता सा 3 फोल्ड मेम्ब्रेन, कितने होते हैं, ये जो कवरिंग होती है हार्ट की, इस कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या सुना जीगा, ये याद रखना है, ठीक, ये पूछते हैं एग्जाम में, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज द कवरिंग, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन, जो मैंने क्या कहा, शाबाश, डबल फोल्ड मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, आसान लेयर्स कुछ होती है इसके अंदर बाहर से, इन लेयर्स को हम शाबाश मिला के इनका क्या नाम बोलते हैं हम, शाबाश, पेरिकार्डियम। पूरा हार्ट किन मसल्स का बना है, शाबाश, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, जो फाइब्रस स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक, इसको चेस्ट टिश्यूज। तो इन मसल्स में मैंने क्या कहा, शाबाश, आसान कवरिंग जो इसकी होती है वो 3 तरह के लेयर्स के बने हुए होते हैं, और त्रिमनी से इसको नहीं ना होना पेरिकार्डियम, क्लियर। तो इनका नाम क्या है, एक हमारे पास है बीच वाले को मायोकार्डियम कहते हैं, क्या सुना, या सुना नेब्रिमिसेकिस, बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम, क्या सुना जी, और अंदर वाले को हम कहते हैं एंडोकार्डियम। यानी कि ये 3 मेम्ब्रेन फोल्ड्स जो है, मेम्ब्रेन आसान हार्ट नेबरकिन व्हिच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। इसके अलावा इन 3 मेम्ब्रेन्स को कंबाइंड नाम मैंने क्या बोला, शाबाश, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर भरा रहता है एक फ्लूइड, क्या शिरोजा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 ml फ्लूइड भर के रहता है, कूदा शासन जिगर 50 ml फ्लूइड। इस फ्लूइड को मैं क्या कहता हूँ, अशुबना पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या बोलता हूँ बेटा इसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ तो बेटा समझ आ गया, हार्ट से नेबर की न्यासा किया कवरिंग्स, क्लियर, उनको मैं कहता हूँ शाबाश पेरिकार्डियम, कैसे सुना, पेरिकार्डियम मींस आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो मैंने क्या कहा, शाबाश, कुछ लेयर्स के बने होते हैं, ठीक, डबल मेम्ब्रेन आसा, और इन लेयर्स को हम अंदर से जो लेयर होती है हार्ट के अंदर उसको बोलते हैं शाबाश एंडोकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम एंड बाहर वाले को एपिकार्डियम। तीनों को क्या नाम बोलेंगे, शाबाश, पेरिकार्डियम। इनके बीच में भरा रहता है फ्लूइड, क्या शुरू होता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। ऐसे हार्ट यो ऑर्गन सानी बॉडी में यूज 24/7 चासा काम करा फ्रॉम बर्थ से लेके, यानी कि माज हिंदिस शिकमस से लेके मरने के दम तक, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, ठीक, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट, ठीक है, जो कंटिन्यू काम करता रहता है, ठीक है, विदाउट टेकिंग ए रेस्ट, विदाउट टेकिंग ए रेस्ट, यहां तक ठीक है। समझ तौर की ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज शाबाश पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या बोलते हैं इसको, कितना होता है एवरेज में हार्ट के अंदर, शाबाश। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का यहाँ पे क्या काम होता है, इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है, ये इसको बचा के रखता है किन से, बस मैकेनिकल शॉक से, बस उड़ा देख लो, मैकेनिकल शॉक से नहीं बचावा, ठीक है। और जो ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, जैसे कि इससे और स्ट्रेचिंग कंटिन्यू रोजा करा उसके लिए, और इसका फ्रिक्शन भी रिड्यूस कर देता है, यानी कि लुब्रिकेशन का काम भी थोड़ा सा देता है, फ्रिक्शन से करा काम, ठीक है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड हेल्प्स इन द ओवरटैक्सिंग, ठीक है, या यूजन अ कंटिन्यू काम चासा, ठीक, और स्ट्रेचिंग, क्योंकि कार्डियक मसल्स का काम होता है कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पंपिंग ऑर्गन इसीलिए बोलते हैं ना कि इसमें वुश भी है फंक्शन, कि इसको क्या करना है, असल में ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाना, ये मोटर शू तेलेगा ट्रांसपोर्ट मटेरियल, इज इट ओके। तो हमारे अंदर कौन सा मोटर लगा है, हार्ट, ठीक है। तो जस्ट हमने कहा कि इसके आउटर कवरिंग को हम शाबाश जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट्स कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसका काम क्या होता है, मैकेनिकल शॉक से बचाना, रिड्यूस फ्रिक्शन करना, और इसको हेल्प करना ओवरटैक्सिंग करने में या ओवर स्ट्रेचिंग करने में, क्लियर। इट हेल्प्स इन द ओवर स्ट्रेचिंग
एंड और टैक्सिंग। यहां तक समझ आ गया बेटा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, S1 की ये कितने चैम्बर्ड होता है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे शाबाश 4 चैम्बर्ड होता है। क्या शासन जी करते ऊपर वाले 2 चैम्बर है इसके। अब मैं इसका सेक्शन काट के आपको बता देता हूं। मान लो ये मैंने कहा था ये फिस्ट शेप होता है, स्ट्रक्चर फिस्ट शेप है, इसी के हार्ट, इसको मैं अब सेक्शन काटूंगा ताकि अंदर की नीयत आए, समझ तो ना। और हमेशा मैंने कहा कि डायग्राम के ऊपर जो आपका राइट साइड है वो हमेशा उसका लेफ्ट होगा और जो आपका लेफ्ट साइड है वो उसका, जैसे हम मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्जन देखते हैं, ठीक। तो इसी तरह से आप हर किसी डायग्राम, जो भी आप बुक के अंदर डायग्राम देखोगे तब मुझे कंसीडर करना है कि मेरा उसका राइट लेफ्ट होगा, यानी कि म्यू लेफ्ट है राइट। यहाँ पे भी सेम है, ये 2 पार्ट्स है हार्ट के, ठीक। आगो ये तेल कौन सा, ये वाला पार्ट फिर कौन सा होगा शाबाश राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है, जैसे हमने लंग्स में करा था, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 चैम्बर है, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स का मैं नाम क्या बोलता हूँ शाबाश ऑरिकल्स। क्या बोलता हूँ मैं इसको ऑरिकल्स, ठीक, या एट्रियम भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये वाली कौन सी आर्टिकल होगी शाबाश राइट आर्टिकल, और ये शाबाश लेफ्ट आर्टिकल, ठीक, ऊपर वाले 2। उसके बाद नीचे वाले चैम्बर्स में जाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाले चैम्बर्स को मैं कहता हूं शाबाश वेंट्रिकल्स। क्या सुना। तो हार्ट के अंदर शाबाश कितने चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले 2 आर्टिकल्स और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। जो राइट साइड में वेंट्रिकल होगा उसको क्या बोलेंगे शाबाश राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल। इज इट ओके? यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि असल में इस हार्ट को करना क्या है, सारी बॉडी से ब्लड लेके आना है और सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाना है। वेरी गुड। कहां से लाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। यहां पे राइट आर्टिकल में 2 तरह की वेसल्स एंटर हो जाती है, ठीक। ऊपर वाले को बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले को बोलते हैं हम इंफीरियर वेना केवा, ठीक। ऊपर वाले को बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले को बोलते हैं हम इंफीरियर वेना केवा। ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है। फंक्शन भी साथ साथ समझ लेंगे यहाँ पे। सारी बॉडी पार्ट्स पे ब्लड अनान जमा करित शाबाश एरियल पार्ट से नेक के ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर, यानी कि ये वेना केवास जो है ये कहां पे एंटर हो जाती है शाबाश राइट आर्टिकल में, राइट। फिर से बोलो राइट, फिर से बोलो राइट। ये वाला चैम्बर क्या है शाबाश राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, सभी बोलो राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल। यहाँ तक ठीक है। देख लो बेटा बॉडी पार्ट्स ऑफ ब्लड शिवा वो आता है किसके थ्रू शाबाश सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा राइट आर्टिकल पे वासी एक ये वाले जो है ना ये इनको बोलते हैं हम सेप्टम्स। क्या बोलते हैं, जो बीच में चैम्बर्स को अलग अलग कर देता है हार्ट के अंदर। ये वाला जो बीच वाला सेप्टम है इसको बोलेंगे, ये वाला जो यहाँ से आरिक्यूलर सेप्टम। क्या होना, जो 2 आरिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है। इसमें वेंट्रिकल अलग करें तो क्या होना वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और जो आरिक्यूल और वेंट्र के बीच में सेप्टम होगा उसको कहेंगे हम आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसको भी कहेंगे लेफ्ट आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और इनके बीच में भी नोड्स रहते हैं, मोमोइस ब्लड शुबोन वसन, ठीक है। और यहाँ पे 2 तरह के नोड्स होते हैं, लाइट लेफ्ट वाले आर्टिकल से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, और यहाँ पे 3 तरह के ओपनिंग्स रहते हैं। क्लियर? यानी कि हार्ट समस्या सा कुल मिला के 4 चैम्बर्स होते हैं। करना क्या है हार्ट में, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आना है। सारी बॉडी पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस ब्लड एनी और जमा करित एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट वो कौन जमा करके लाएगा वेना केवा। फिर से बोलो वेना वेना केवा टू व्हाट राइट आर्टिकल। उसके बाद राइट आर्टिकल से ब्लड जाएगा राइट ये बॉडी पार्ट्स ऑफ ब्लड आओ। ये कौन सा वाला ब्लड आएगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इज दैट ओके? ये वाला ब्लड जो है जब ये राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ये इतना शाक ब्याक वेसल स्टार्ट गसा जो किन को जाएगी ये ऊपर मैं आप यहां से दिखाऊंगा, ठीक है। ये सेप्टम के बीच में से आ रही है, ठीक। ये वाली, ठीक। यहां से मैं इसको एरो के थ्रू दिखाऊंगा
मान तो ये खज में कि यहाँ पर एरो की और एरो यहाँ से मैंने निकाला, यानी कि इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आओ इस हार्ट के थ्रू ये राइट आर्टिकल से कहाँ जाएगा, नहीं राइट आर्टिकल कट, ये अलग अलग किस्सा है, इनका अलग है इनका अलग है। अच्छा डबल सर्कुलेशन का, ये एक सर्कुलेशन है अलग किस्सा, ठीक है ना। बॉडी पार्ट से ब्लड आ गया कोद गो शाबाश, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल से कहां से जाएगा शाबाश, पल्मोनरी आर्टरी का पहुंचेगा सब। पल्मोनरी मींस पल्मोलॉजी मैंने किसको बोला था यार, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि लंग्स पे क्या ब्लड करो, एनी आइडिया। वहां पे तो ऑक्सीजन भर के लाना है ना, ऑक्सीजन का जन भरो ब्लड लंग्स के अंदर शूशस मसी भरोस ना ऑक्सीजन, तो हार्ट ही पीछे करना लंग्स शाबाश, ब्लड का पर्याप्त है ना क्या हुआ, कहां पे गया राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कहां भेजेगी इसको, लंग्स पे, ठीक है। लंग्स से भर के लाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है सुगैसी वापस एंटर। हमेशा याद रखो कि हार्ट के अंदर ब्लड एंटर हो जाता है ऑरिकल्स की, कब पहुंचेगा हार्टस मज ब्लड एंटर गसान सिर्फ कब है और नियरन और वापस वेंट्रिकल क्लियर। हार्ट के अंदर जो भी ब्लड आएगा चाहे बॉडी पार्ट्स हो पैकी लंग्स हो पैकी, वो कहां आ जाएगा आर्टिकल्स में। बॉडी पार्ट से राइट आर्टिकल में जाता है और लंग्स पैकी शाबाश ऑक्सीजन भरित खून जीवन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पे जाएगा शाबाश, लेफ्ट आर्टिकल, वेरी गुड। कोड गोस लेफ्ट आर्टिकल से यही वाला ब्लड कहां जाएगा शाबाश, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पे छ ब्याक अख ब्लड वेसल ब्लड वेसल नेरन जस बॉडी पार्ट्स छ वातनावा, ये कुस ब्लड आओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से ऑरिकल से कहां जाएगा शाबाश, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल मज गसी को ये भी अकि ब्लड वेसल थ्रू ये बड़ ब्लड वेसल छी गसा हार्ट मज नेरन, ये सोजात आना आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई वापस करती है, समझ तो रहा। ब्लड का इफेक्ट आयो शाबाश, बॉडी पार्ट से कहां पे गया था राइट आर्टिकल में, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया लंग्स पे ऑक्सीजन भरित और ब्लड गए वापस सर्कुलेट ना कर, तो वो किसके थ्रू आएगा शाबाश, पल्मोनरी वेन, एम थ्रू ही देखो सुनाओ पल्मोनरी वेन, इज दैट ओके। किस वेसल से गया था, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मींस जो हार्ट पे है ब्लड निवान, वेन मींस जो हार्ट्स को ब्लड लेके आएगी, इजी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मो मींस याद रखना, पल्मो मींस लंग्स, पल्मो मींस पल्मोनोलॉजी मींस लंग्स, तो दैट मींस ये पल्मोनरी आर्टरी किसको जाएगी लंग्स को, और पल्मोनरी वेन लंग्स से वापस लेके आएगी कहां पे, लेफ्ट आर्टिकल। लेफ्ट आर्टिकल से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आयोटा कहां पे जाएगा, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में खर्च ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां से वापस आएगा विदाउट ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है ना, किसके थ्रू वेना केवा, कहां पे जाएगा राइट आर्टिकल। इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी फंक्शन भी साथ साथ समझाई, ठीक। स्ट्रक्चर पूरा सम स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, और ये वो सेप्टम सुची अलग अलग इन चैम्बर के राइट आरिक्यूलो, ठीक है ना, ये वाला राइट आरिक्यूलो आरिक्यूलर, ये वाला बीच वाला जो है आरिक्यूलस को जो सेपरेट करेगा इसको कहेंगे हम आरिक्यूलर सेप्टम, क्या बोलो इस वेंट्रिकुलर दोनों अलग अलग करते हैं, हम वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इस ऑरिकुलर तो वेंट्रिकुलर अलग अलग है, यहां पे लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मींस जो चैम्बर्स को अलग अलग करेगा, आप इजी लैंग्वेज में याद रखो, इज दैट ओके, यहां तक समझ आ गया उसी में। तो यहां तक हमने कहा कि असल नसा मुश्तिलेस 4 चैम्बर, शाबाश 2, शाबाश। स्ट्रक्चर की बात करेंगे 2 ऑरिकल्स, शाबाश 2 वेंट्रिकल्स, क्लियर इजी। ऊपर वाले आर्टिकल्स का काम क्या होता है, ब्लड को ले आना, चाहे बॉडी पार्ट्स ऑफ पेट या चाहे लंग्स ऑफ पेट, हार्ट में ब्लड इवा कम थ्रू आर्टिकल्स के थ्रू। उसके बाद ब्लड कहां पे जाता है, एक नमो ओपनिंग्स होती, ठीक। और इनके अंदर चाहे हार्टस में इस का वेसल से एंटर या लीव करा, उसके ऊपर उसका एक अपना ढक्कन होता है, क्या शासन यानी कि मन वैल्यूज होना, क्या होना, और वो उन वैल्यूज का काम होता है कि कम साल का संतिम या तम साल का एंटर ब्लड, जब वो बंद हो जाएंगे तो उस टाइम पे ब्लड वापस जाना रोकेगा, ठीक। इवन वैल्यूज से अलग अलग नाम आसा, यहां पे जो वैल्यूज होते हैं यानी कि इनकस ओपनिंग्स है में
3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं इनको हम ट्राइकास्पिड वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते? ट्राई, शाबाश, कास्पिड वैल्यूज। इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, मान को डकलाइन क्या जो प्रिवेंट करते हैं वापस फ्लो होना ब्लड का। अगर आरिकुलर पेट वेंट्रिकल में ब्लड वो सुगस्ट वापस खसुन, उसको कौन रोकेगा? वैल्यूज। और जो साउंड है हार्ट का, ये साथ हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब करता है, ये साथ पंप काम जो असर करान 24/7, ठीक। तो हार्ट के अंदर इन हार्ट बीट्स क्या होती है? जिसका साउंड होता है लव डब, लव, एक साथ बोलो, एक साथ, शाबाश, लव। वो असल में आवाज किन की होती है? वैल्यूज। तुमने हार्ट के चमरन की आवाज आसान, वो वैल्यूज की, वैल्यू बंद हो जाते हैं, वैल्यू खुल जाते हैं, वैल्यू बंद हो जाते हैं, वैल्यू, लेकिन डकने यलो डकने बंद। क्लियर? ये बंद रखो। समझ आ रहा? वो किन की आवाज होती है? वैल्यूज की। कुछ तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, राइट साइड से कितने वैल्यूज होंगे? शाबाश, ट्राइकास्पिड वैल्यूज। और यहाँ से कितने? 2। तो इनको कहेंगे हम बाइकास्पिड वैल्यूज। यहाँ तक ठीक है बेटा? देखो मैंने कहा कि आरिकुलर पेट ब्लड वाल वेंट्रिकल, तो वहां से अगर ब्लड नीचे आ गया, अगर यह कॉन्ट्रैक्शन गो ब्लड वो बोन, ये ब्लड को उसने वापस खसन, क्योंकि इसको कहां पे जाना है? एक को पल्मोनरी आर्टरी को भेजना है, ये सोजन को आयोटा। क्लियर? तो ये ब्लड की फ्लो वापस रोकने के लिए वहां पे क्या होते हैं? वैल्यूज चाहते। एक, शाबाश, ट्राइकास्पिड वैल्यूज, और यहाँ पे बाइकास्पिड। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। वो मैं समझाऊंगा क्या इसकी और शिवा ब्लड गुदुल, इसीलिए इस यहाँ पे 3 ओपनिंग्स होती है, वो करेंगे आगे बात, ठीक। समझ तौर की हार्ट का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ आ गया, ठीक। और व्यू के तौर समझ की हार्ट काम, लेकिन जो हार्ट काम करता है ये कम से काम सर, ये कार्डियक मसल्स तुझे सर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। सर एफिशिएंसी ऑफ हार्ट किस से है? कितकन सर एफिशिएंसी हार्ट कितकन ये किस टाइमस काम करे? क्योंकि हार्ट काम कर रहा है तो इंसान जिंदा है, हार्ट काम नहीं करेगा तो इंसान जिंदा। क्या इसकी अच्छी ऑक्सीजन जरूरत वो कौन पहुंचाता है? हमें वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा कर रहा है, सुकून ना वेसल्स में मोटर लगी पाते, वो मोटर कौन है? हार्ट है। तो समझ तौर की इसकी एफिशिएंसी जो है वो इसका काम है, वो इसका इट्स वर्क इज इट्स एफिशिएंसी। मतलब इस टाइम के लिए काम कर रहा है कि एफिशिएंसी ये ज्यादा सा, वो मैं समझाऊंगा। ये जो वर्किंग ऑफ हार्ट है सशी गसा मान तो हार्ट बीट क्या गसा हार्ट बीट सर, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को समझ कि मैं बताऊं। हार्ट के अंदर कार्डियक इंपल्स जनरेट होती है, यानी कि करंट चाहिए बता क्या होता। आमतौर से आपने कभी सुना होगा कि अल्लाह ताला बचे इन प्रिय से सर हम इस तो फलानिस पेसमेकर, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक नेशनल पेसमेकर तुम हार्ट में जो एक करंट को जनरेट करता है, ठीक। या तो सुना चाहिए कार्डियक इंपल्स, क्या सुना? तो वो कार्डियक इंपल्स कौन जनरेट करता है? ये तेरे पूछना है कि ये आर्टिकल देखिए इतनी चाहसा एसए नोड, क्या चाहसा? एसए नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, क्या नाम है इसका? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ये साइनो ऑरिक्यूलर नोड नेशनल पेसमेकर कहलाता है। क्या शिव जी नेशनल पेसमेकर, ठीक। तो इसका काम क्या होता है? टू जनरेट, इसका काम होता है शाबाश क्या करना? टू जनरेट कार्डियक इंपल्स। क्या शेमिश काम आसा? कार्डियक इंपल्स शाबाश जनरेट करना, वेरी गुड। कार्डियक इंपल्स को जनरेट करना, ताकि जिसकी वजह से फिर आगे जाके क्या होगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगी कार्डियक मसल्स में, ठीक। ये लिए इंपल्स ऐसे जनरेट गई, ये करंट जब आ गई इन मसल्स के अंदर तो वहां से क्या हो जाएगा? शाबाश, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट बोलते हैं। क्या सुना? हार्ट बीट। 72 टाइम्स जो इंपल्स यहाँ पे पर मिनट जनरेट होती है सुच करा कुछ एसए नोड कौन करता है? एसए नोड, है समझ का। और हार्ट बीट जिस हार्टस काम जो करना हो उसको हम कहते हैं शाबाश हार्ट जिस साइकिलिक मैनर्स में काम करा उसको बोलते हैं हार्ट बीट। क्या सुना? एक हार्ट बीट के अंदर पूरी काम कर देता है कुछ हार्ट। मतलब क्या सर? हार्ट बीट कुछ ब्लड आ गया हार्ट के अंदर,
ऑरिकल्स मज आव ब्लड, ठीक है ना। उस टाइम पे ऑरिकल्स क्या होंगे? लास्ट टाइम मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था जब हमने लंग्स की बात करी थी, ऑक्सीजन कितने को एंटर, शाबाश, बॉयल्स लॉ, वेरी गुड। क्या बनिए ठीक से भी बोलो, क्या बनिए खुश। ये साथ ऑरिकल हुन, जब ऑरिकल्स का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो ब्लड खुद ही ड्रेन हो जाएगा, समझ आ रहा? दैट मींस वुशु आज क्या शिकासा ऑरिकलन छु गणना क्या करना, एक्सपेंड करना। जब ये खुल जाएंगे तभी इनके अंदर ब्लड आ जाएगा, यानी कि यह वैल्यूज, मैंने कहा हर किसी जो भी यहाँ पे आर्टरी जा रही है या वेन आ रही है अथ पन वैल्यूज बुझे थोक थावा, ठीक है ना। डकल मान लो ये साथ वो स्पीयर यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। यूस्टेशियन वैल्यूज नमन दौर यूस्टेशियन वैल्यूज, यानी कि जो वेना केवास के यहाँ पे होते हैं। अब मैं लिखवाऊंगा तो थोड़ा जमलिंग हो जाएगी, पक्के थोड़ा कंफ्यूजन थे, फिलहाल भी बेसिक समझ लो आप, ठीक। यूस्टेशियन वैल्यूज कमन वेना केवा कमन इमन सेमिल्यूनर वैल्यूज कमन मज पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनके वैल्यूज को हम सेमिल्यूनर वैल्यूज कहते हैं। क्या कौन सेमिल्यूनर वैल्यूज, यानी कि पल्मोनरी लंग्स सेमिल्यूनर वैल्यूज। इसका होता है यूस्टेशियन वैल्यूज, क्या यूस्टेशियन वैल्यू। इथे के नमन नोड्स में क्या ट्राइकास्पिड वैल्यूज और इनके होते हैं बाइकास्पिड वैल्यूज, ठीक। जो हार्ट काम करता है वो हार्ट के काम करता है। हमने क्या कहा, शाबाश, हार्ट बीट जनरेट करनी, एक हार्ट बीट में पूरा काम करा, अक साइकिल काम करा, ये कंटिन्यू करता है, पांच कंटिन्यूअस काम करता है। हम एक हार्ट बीट क्या है, अब रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस कहेंगे? मैंने कहा कि करंट का जाएगा, समझ आ गया? वो कौन देगा? साइनो ऑरिक्यूलर, फिर से भी बोलो साइनो ऑरिक्यूलर नोड, फिर से बोलो साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इसने यहाँ पे जनरेट कर दी कार्डियक इंपल्स, क्या कर कार्डियक इंपल्स में जिसने यहाँ पे समझ लो आप सिंपल भाषा में आप करंट जनरेट, ठीक। उससे क्या होगा, शाबाश, बट क्या हो में ऑरिक्यूलर एक्सपेंशन, यानी कि ऑरिकल्स का साइज बढ़ जाएगा। उस टाइम पे यहाँ पे मे भी बंद होगा, ये पूरी जो हार्ट बीट होती है ना, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स, दिस हार्ट बीट इज साइक्लिक मैनर में, और ये साइक्लिक मैनर पता है पूरे टाइम एक हार्ट बीट को होने में कितना टाइम लगता है? आज लगा खाली 0.8 सेकंड। हाउ मच टाइम? 0.8 सेकंड। क्या हार्ट के अंदर दो चीजें होती है, आंखों में अटेंशन कंट्रैक्शन चमरन में, रिलैक्सेशन। जब कंट्रैक्शन हो जाएगा चैम्बर्स के बीच में तब इसको सिस्टोल कहा जाता है। क्या सिस्टोल? तब ब्लड प्रेशर ज मेजर करा, एक हम कहते हैं कि 180 120 ना आमतौर 80 120 और 80, वो असल में दो प्रेशर्स होते हैं। आपके हार्टस कम चमरस में सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, सिस्टोल मींस आप लिख लो ये टर्म्स दो, यहां तक हो गया ये, शाबाश। हार्टस में ये कंट्रैक्शन है चैम्बर में, देन इसको क्या कहते हैं उस टाइम पे, शाबाश, सिस्टोल। क्या सुना? ब्यागो डायस्टोल, क्या गो डायस्टोल मींस एक्सपेंशन, सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, शाबाश। फिर से बोल, सिस्टोल मींस, डायस्टोल मींस यल गसन हार्ट, एक्सपेंड होना मसल्स का, उस टाइम पे क्या बोलेंगे, शाबाश, डायस्टोल। सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, लिख के रखूंगा, सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, सिस्टोल मींस, और डायस्टोल मींस शाबाश रिलैक्सेशन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन के साथ यला है। देख लो बेटा हार्ट कैसे काम करेगा। मैंने क्या कहा, कुल कुदा एक हार्ट बीट को टाइम लगा, वेरी गुड, 0.8 सेकंड। देखो पहले क्या होगा, मैंने कहा कि ये हार्ट से सपोज उनके क्या ब्लड आएगा, कोद गाइस ब्लड राइट आरिकल में, और यहां से भी आएगा सेम टाइम ही नहीं होती, यहां से कहां से आएगा, शाबाश, लेफ्ट आरिकल दरवनी में समयो ब्लड, यह कुछ ब्लड समयो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस वाले में वेरी गुड डीऑक्सीजनेटेड। ये का इकट्ठा बॉडी पार्ट्स और ये यहां तक, ठीक है। सबसे पहले 0.1 सेकंड पहले सिस्टोल हो जाएगा, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। गॉडनिक स्टेप क्या गाइस, यानी कि हार्ट बीट से 3 स्टेप में गसन, तो स्टेप में पहली स्टेप जो हो जाएगी उसको मैं कहूंगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल। क्या बोलूं, फिर से बोलो, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ये ऑरिक्यूलर सिस्टोल मतलब ऑरिक्यूलर में क्या गाइस,
वेरी गुड। ऑरिकल्स में कंट्रैक्शन। जब ऑरिकल्स में ब्लड आ गया, मैं तो अच्छी वैल्यूज क्या ये वैल्यूज उस टाइम पे बंद हो जाएंगे। कुछ वैल्यू, यूस्टेशन वैल्यू, सेमिल्यूनर वैल्यूज, यदि हम बंद गसन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑरिकल्स में सिस्टोल, कंट्रैक्शन, ताकि नाम है ना ऑरिक्यूलर सिस्टोल। फिर से बोलो ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ये ऑरिक्यूलर सिस्टोल को, इसको कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकंड। इज इट ओके? तो ब्लड जलिए ऑरिकल्स दशवे सिस्टोल गस, ब्लड को दोस राइट वेंट्रिकल में और ये ब्लड अमे सिस्टोल विज बोन कोन आव लाइन, और यहां से मैंने क्या कहा मन पानी वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है, ट्राइकास्टल वैल्यू और जिम गसन बंद हुआ, क्या गसन 0.1 सेकंड में हो गया सिस्टोल। क्या को बन ऑरिक्यूलर सिस्टोल। उस मन क्या गसता है सर उशु अम पत गसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या गस, इसके बाद वेंट्रिकल्स में शाबाश क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर शाबाश सिस्टोल। बटन को ऑरिकल में सिस्टोल, क्या को ऑरिकल्स के बाद वेंट्रिकल्स में सिस्टोल। क्या अच्छा पंप करूं, इसी को मैंने कहना बड़ा थी क्या वर्ड में अच्छा नाम पंपिंग आर्म। क्यों पंपिंग आर्म करें, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली काम करना है, समझ आता ना। बड़ा क्या करें, ऑरिकुलर सिस्टोल, ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स में। उसके बाद क्या करेगा, वेंट्रिकुलर। इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकंड। कुछ लगा because हुमिस was ब्लड इतनी वालूम बोल, ये मिश्रण को सोच, एक तो बॉडी पार्ट्स को, दूसरा लंग्स। ये मैं अंदर राइट वेंट्रिकल को सोच, शाबाश बॉडी नहीं, राइट वेंट्रिकल कहां भेजेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये मैं अंदर वेंट्रिकल को सोच, शाबाश आयोटा के थ्रू, किसको, बॉडी पार्ट्स। इज इट ओके? ये मैं अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से काम कर, और इस साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इजी? ये साथ कोई ना ऑरिकुलर सिस्टोल को नीचे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या गाइस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का योर खसने वापस ऑरिकुलर ब्लड, वहां पे क्या था, वैल्यूज थे, तिम गसन ना बंद, तब इस हार्ट साउंड बनान लब डब, लब डब। फिर से बोल, LUB DUB, LUB DUB, it's your MCQ, ठीक है? The sound of heartbeat is called love, love, बेवजह love, तो ना आम तौर पे मिशन रहता है, ठीक है? किस ऐसा एक्टिविटी का heartbeat क्या से का love, बेवजह love, love, क्या मिशन आवाज heartbeat, values, कमानी जास, values का सब बंद, थांड वासा बोन थांड का सही हो, ठीक है? समझ तो क्या को बड़ा शाबाश, बस मत ऑरिकुलर सिस्टोल, उसके बाद ब्लड गया वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या गस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे कुछ टाइम मस को 0.3 सेकंड आई दुना ब्लड को वापस 145। इज इट ओके? यस सर। टाइम पर क्या कर रहा है, ब्लड कितने नहीं हार्ट से वापस, ये हार्ट में क्या है, रिलैक्स वायरस ना, ठीक है, वायरस लाश ना अप्लाई आजकल सेकंड बचे, टोटल हार्ट बीट कितने में होती है, 0.8 सेकंड। 0.1 समझ क्या हो, ऑरिकुलर सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तब बाद गैसी आजकल सेकंड बचे 0.4 सेकंड, उसके अंदर जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा। क्या गैस, ये गैस सोरी हार्ट ही क्या गैस, समझ आ रही है बात, चौवे चैम्बर का सन एक्सपेंड, उस टाइम पे क्या बोलेंगे, एक्सपेंड का सन डायस्टोल। वेरी गुड, क्या इसका आंसर होना है, तो क्या लिखेंगे, जॉइंट डायस्टोल। ये समझ तो रहा चाहिए, जॉइंट डायस्टोल। तो दैट मींस शाबाश, समझ तो कि पूरी हार्ट बीट एक साइक्लिक मैनर में होती है, शाबाश। यस मस क्या क्या का साथ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। टोटल हार्ट बीट कितने टाइम में हो रही है, शाबाश, पूरी हार्ट बीट शाबाश कितने टाइम में हो रही है, 0.8 सेकंड में। उसमें से पहले क्या हो रहा है, ऑरिकुलर सिस्टोल, हाउ मच टाइम, 0.1 सेकंड। उसके बाद हाउ मच टाइम, 0.3 सेकंड। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल। वन सब अभी कितने गई काम, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा 1 मिनट की पेशेंस पुश। ये ऑरिकुलस है, ये वेंट्रिकुलस है, पुश क्या, ऑरिकुलर सिस्टोल, सभी बोलो एक साथ, घुमाने का दोहा हुआ तो एक बंजर पाने के तरीके को, ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। समझ दो, जॉइंट डायस्टोल मींस चैम्बर सारे खुल गए, ब्लड ही ना हार्ट में। यस सर, समझ आ रही है बात, यस सर, समझ तो रहा, यस सर। ये सोरे ची गसन किस टाइम में 0.8 सेकंड। सर वो कितनी एफिशिएंसी इस हार्ट, कितनी ये काम कर,
समझ आ रही है बात? तशु बासा ये साथ इस कॉन्ट्रैक्शन पे वहां करें, क्या पे कॉन्ट्रैक्शन के समय पे इसको एनर्जी लगती है। इज इट ओके? ये साथ इस पुश पे कारण ब्लड पंपिंग आ मसा दावे मगर ये साथ याल प्रोन किस टाइम उसको रेस्ट 0.4 सेकंड काम कितने सेकंड किया 0.4 सेकंड 0.4 सेकंड सिस्टोल बनाया इसने 0.4 सेकंड उसको सिस्टोल ऑरिक्यूलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिर से बोलो ऑरिक्यूलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जॉइंट डायस्टोल जॉइंट डायस्टोल त्रण वही स्टेप है ऑरिक्यूलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जॉइंट डायस्टोल जब जॉइंट डायस्टोल करेगा उस टाइम पे 0.4 सेकंड रेस्ट करेगा तब द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एक पॉइंट लिख के रखो द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज ड्यू टू द फैक्ट इज ड्यू टू द कि ये हाफ टाइम वर्क करता है हाफ टाइम रेस्ट करता है मगर तो करू समझ हाफ टाइम को पूता 0.4 सेकंड समझ आ रही है बात क्या लिखेंगे शाबाश द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट वहां पे पॉइंट एक नोट डाउन करो द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज किससे है शाबाश इज ड्यू टू शाबाश इज ड्यू टू शाबाश हाफ टाइम वर्क वेरी गुड हाफ टाइम वर्क एंड हाफ टाइम रेस्ट ये समझ तो ना चाहिए तो क्या बोला मैंने एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज ड्यू टू हाफ टाइम रेस्ट एंड हाफ टाइम वर्क वो समझ आया कैसे कोई तो टाइम उसका 0.4 सेकंड काम भी करता है समझ तो ना तो कल वाले लेक्चर में और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन फिलहाल अभी आज हमने जस्ट स्ट्रक्चर की बात करी और वर्किंग थोड़ी सी समझने की कोशिश की इंशाल्लाह बनाओ बे अग्ज ठीक है ना एक दो लेक्चर में इसको हम क्लियर करेंगे ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक आप नोट डाउन करोगे और उसको प्रिपेयर करोगे ठीक